और रायबरेली से कांग्रेस ने ऐलान राहुल गांधी के नाम का किया, जिसके बाद राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली से सोनिया गांधी के साथ रायबरेली के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ रवाना हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में थे, वो भी वहां से रायबरेली के लिए कुछ ही देर में रवाना होने वाले। नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये दोनों सीटें जिन पर चुनाव मतदान 20 मई को होना है, ऐसे में आज का दिन, चाहे अमेठी हो रायबरेली हो, नामांकन का अंतिम दिन, तो आज ही राहुल गांधी रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और रायबरेली सीट से बीजेपी ने कल ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था, दिनेश प्रताप सिंह। वही दिनेश प्रताप सिंह जो 2019 में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे, वही दिनेश प्रताप सिंह जो 2019 में सोनिया गांधी से हारे थे, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। और वो दावा कर रहे हैं रायबरेली से उनके सामने राहुल गांधी तो कोई चुनौती है ही नहीं, हराकर राहुल गांधी को रायबरेली से भेजेंगे, ये कहना है दिनेश प्रताप सिंह का। सुनिए। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या चुनौती आप रायबरेली में समझते हैं? रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है, यह रायबरेली की जनता और देश की जनता भलीभांति जानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का रायबरेली से हरा के भेजने का रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमर कस ली है। हरा करके राहुल गांधी को रायबरेली से भेजा जाएगा। ये आपकी जो जीत की आप दावा कर रहे हैं, कितने की जीत होगी? हम यह मान रहे हैं कि जितने वोट से सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उससे अधिक वोटों से दिल्ली की जनता हराएगी। 1,67,000 वोट से पिछली बार सोनिया गांधी से इसी रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह हारे थे, और इस बार राहुल गांधी के सामने एक बार फिर बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह ही चुनाव मैदान में है। मैं रायबरेली आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, ये कांग्रेस ने तैयारी क्या की है राहुल गांधी के नामांकन की? आज पहुंच रहा है पूरा गांधी परिवार भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। वीरेश, देखिए, जो रवाना हुए हैं वो यहीं आ रहे हैं। ये स्वर्गीय गया प्रसाद शुक्ल का निवास है, केंद्रीय कार्यालय है रायबरेली में कांग्रेस का। यहाँ इंदिरा जी भी आती थी और यहीं से नामांकन के लिए जाती थी। यहीं सोनिया गांधी आकर पूजा पाठ हवन करके नामांकन के लिए जाती थी। और ये जो कमरा है, यहाँ इंदिरा जी आती थी, इसी घर में रहती थी और यहाँ वो पूजा पाठ करती थी। अपने नामांकन के दरमियान ये जो प्रांगण है, यहाँ पर इस प्रांगण में वो बैठकर हवन पूजन करने का काम इंदिरा जी करती थी और सोनिया जी भी यहीं से परंपरा का निर्वहन करती थी। और राहुल भी यहीं आएंगे, हवन होगा, पूजन होगा, उसकी तैयारी गया प्रसाद शुक्ल स्वर्गीय के इस मकान के अंदर, इस प्रांगण के अंदर होने शुरू हो गया। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए तंबू, कनात, गद्दा की सारी व्यवस्था की गई है। जो भी आगंतुक है, यानी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। जब मौजूद रहेंगे तो यहां पूजा पाठ होगा और यहां से चलकर कचहरी जाकर नामांकन की प्रक्रिया होगी। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक करके यहां आना शुरू कर दिए हैं और ये जो प्रक्रिया है, ये जो तैयारी है, वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि कहां पूजा होगी, तो उनका ये कहना था प्रांगण में होगी। तो तैयारियों का सिलसिला चल रहा है और इस परिवार के भी कुछ लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं, शुक्ल जी के परिवार को, और वो काफी उत्साहित हैं। साहब, ये बताओ कि ये जो परंपरा है उसी का निर्वहन राहुल भी करेंगे यहीं से? जी देखिए, ये यहाँ 1967 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने पूजा करके और नामांकन किया था। और वो 1967 के बाद वो परंपरा जो है 71 में हुई, 1980 में हुई, फिर उसके बाद जो भी अब तक जो है सोनिया गांधी जी ने किया, और उसी परंपरा के तहत राहुल जी यहाँ पूजा करेंगे और नामांकन करेंगे। अच्छा माता जी, बिल्कुल वीरेश, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये 67 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी जो है वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती आई।